नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी कल की वीडियो को आज के निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया होगा। मैंने आपको अपनी वीडियो में कहा था कि निफ्टी बाउंस बैक ले सकती है। पहले 515 का हर्डल हुआ था, उसके बाद 560 का अगर हर्डल क्रॉस हुआ तो हम 700 के लिए मूव कर सकते हैं। ये मैंने कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो चलिए अब कल के लिए यानी 17 सितंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। आप देखिए, जब ये मैं वीडियो 4:15 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम जो निफ्टी की क्लोजिंग है 11,602 की। मैं निफ्टी 50 फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। और जो कल के लिए पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए हमने जो मेन सारी हर्डल्स थी वो क्रॉस कर दी, क्लोजिंग टॉप पे आई है। कल के दिन में अगर हम मोस्ट प्रोबेबली हम गैप अप ही ओपन होंगे। ग्लोबली कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। अगर हम गैप अप ओपन हुए तो आप 11,600 का स्टॉप लॉस लगाइए और बाइंग में बैठिएगा। देखिए अब जो रैली ये होगी, ये जो मैंने एक देखिए ट्रेंड लाइन पीछे, ये मैं आपको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको पॉइंट लेता हूँ 12 जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट सितंबर आधा हो गया, 3 महीने हो गए। 3 महीने में देखिए निफ्टी एक रेंज के अंदर थी। ये अप साइड की जो एक ट्रेंड लाइन है और ये एक नीचे की ट्रेंड लाइन है। देखिए इसके अंदर ही प्राइस मूव कर रहा था। हाँ, जब यहां से प्राइस आप मानिए 3 सितंबर को नीचे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आया, तो हमने जो ये एक सपोर्ट थी, देखिए ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ की हुई है 11,375 की। मैं बार बार बात करता हूं कि उसके नीचे निफ्टी थोड़ा सा वीक लगती थी, लेकिन ये हर्डल क्रॉस करी हमने। उसके बाद 515 की हर्डल थी, वो क्रॉस करी और उसके बाद हम क्रॉस करके आज टॉप पे ओपनिंग दिया। अब हमारी नज़र इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होगी। अगर हम क्रॉस करके इस टेरिटरी में एंटर कर गए तो उस केस में आप देखिए ये अपसाइड के जो टारगेट्स हैं 12,345 के, हम इस तरफ मूव करेंगे। तो एक बार हमारी नज़र इस टेरिटरी के अंदर आने की होगी। उसके लिए तकरीबन 200 पॉइंट का वेट करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है और MACD हमें बहुत अच्छा एक इंडिकेशन देने वाला है। देखिए अगर हमने इसको बुलिश क्रॉसओवर दिया तो यहां से आप मिनिमम मान चलिए 200 पॉइंट की एक रैली इजीली आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए बाइंग साइड पे ध्यान रखिएगा। एक जो थोड़ा सा लंबा अगर स्टॉप लॉस लेके चलना चाहते हैं तो 11,480 एक ऐसा सपोर्ट जोन है कि अगर इसको निफ्टी ब्रेक करती है तो उस केस में 11,350 तक गिर सकती है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है आज के सिनेरियो में। तो इसलिए व्यू बाइंग साइड पर रखिएगा। और नीचे की देखिए मैंने कई सारी सपोर्ट ड्रॉ की हुई हैं। तो सबसे पहला जो पहली सपोर्ट दिखती है वो 11,350 के आसपास की दिखती है। तो अभी ज़्यादा इससे नीचे बेरिश ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी को शॉर्ट साइड पे व्यू जनरेट करना है तो वो 11,475 का, जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, 11,475 के नीचे जाने पर ही आप कोई अब बेरिश व्यू क्रिएट करिएगा, अदरवाइज अप साइड पर ध्यान ज़्यादा रखिए। अब मैं बात करता हूँ निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने कैसी क्लोजिंग रही, देखिए निफ्टी बैंक की मैंने देखिए नीचे की ट्रेंड लाइन और अपसाइड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। आप देखिए निफ्टी बैंक इसी टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है तकरीबन जून से 15 जून के आसपास, या 18 जून से मान लीजिए। देखिए अपसाइड की रेंज और नीचे की रेंज किसी भी तरफ ये ब्रेक नहीं हुई, लेकिन हाँ पिछले 2-3 दिन पहले ये ब्रेक हुई नीचे की तरफ
और एक क्लोजिंग हमें नीचे देखने को भी मिली थी। लेकिन अच्छा ये रहा कि नेक्स्ट डे हम अपसाइड पे क्लोज हुए और उसके आज के दिन भी हम अपसाइड पर ही क्लोजिंग आई है, और जो एक रेजिस्टेंस है 22,700 की, जिसकी मैं बार बार आपसे बात करता हूं, उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है। अब किसी को अगर व्यू जनरेट करना है तो प्राइस को 22,800 के ऊपर क्रॉस होने दीजिए, 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए और बाइंग में बैठिए 23,100 के टारगेट के लिए। अगर 23,100 क्रॉस हो गया तो हम रैली 24,000 तक की भी देखेंगे और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मैं एक बार नीचे की तरफ से MACD में एक हल्का सा स्लाइटली सा कर्व आना शुरू हुआ है, और अगर हिस्टोग्राम को देखेंगे तो इसने भी देखिए छोटे छोटे हिस्टोग्राम छोटे होते जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी एक रिवाइवल की बनती है, लेकिन MACD से अभी इंडिकेशन क्रॉसओवर का नहीं है। इंडिकेशन क्रॉसओवर का मिलेगा जब 23,100 को क्रॉस करके हम अप साइड पे क्लोजिंग देंगे। तो दो सपोर्ट नीचे की निकलती हैं। पहली सपोर्ट तो निकलती है 22,430 की, और उसके बाद की है 22,300 की। ये दो छोटी छोटी सी सपोर्ट्स हैं। अगर इनको निफ्टी होल्ड किए रहता है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दायरा जो हमारा हो गया है वो नीचे की तरफ 22,350, और अपसाइड पर अभी मान के चलिए 22,800। ये 500 पॉइंट का दायरा है जिसके अंदर बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है। देखिए पिछले अगर 1 2 3 4 5 6 दिन को देखें तो इस प्राइस को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाया। ऐसे ही नीचे की तरफ भी कोई हम ज़्यादा बेरिश नहीं हुए। एक दिन हम 22 के आसपास आए, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर की तरफ ही आई। तो अब किसी को अगर शॉर्ट पे व्यू लेना है, किसी भी कारण से अगर बैंक निफ्टी 22,380 को ब्रेक करके नीचे जाती है, तो आप 50 से 60 पॉइंट तक वेट कीजिए। अगर कोशिश कर सकते हैं तो 22,300 तक का वेट कीजिए, 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट कीजिएगा। 21,200 का प्राइस आपको उस केस में देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हमारा ध्यान बुलिश साइड पर है कि थोड़ा सा एक पुल बैक सा मिला है हमें, इतनी बड़ी एक नेगेटिव साइड पे ट्रेड लेने के बाद, और जैसे ये कर्व अब कंप्लीट हुआ है, यहाँ से हम तकरीबन रैली 24,000 तक की देखेंगे एक बार फिर से। तो बुलिश साइड पर ध्यान ज़्यादा रखिएगा, स्टॉप लॉस लीजिए। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं 22,600 का बाइंग कीजिए। फर्स्ट टारगेट होगा 23,100। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। HDFC बैंक, HDFC बैंक को देखिए आज एक पुल बैक दिखाया, और देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन नीचे के प्राइसेस की ड्रॉ कर रखी है जो तकरीबन अगस्त लो से लेके सितंबर लो को देखिए मैंने एक मार्क किया है ट्रेंड लाइन के द्वारा। और अगर आप देखिए HDFC बैंक ने इस ट्रेंड लाइन को ही छुआ और वापस क्लोजिंग दी, और आज एक और पुल बैक मिला और हम तकरीबन 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुए हैं। अगर एक छोटा सा पुल बैक और प्राइस को 1110 के आसपास ले जाता है या उसको क्रॉस करा देता है, तो थोड़ी सी उम्मीद इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी MACD हमें कोई रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं दे रहा। उस केस में हम छोटे छोटे पुल बैक्स के लिए बाई करके चल सकते हैं, लेकिन अभी स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, क्लोजिंग अच्छी आई है, 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई है। किसी को बाइंग साइड पे बैठना है तो आप 1090 का स्टॉप लॉस लीजिए। फ्लैट टू पॉजिटिव भी ओपन होते हैं, 15 मिनट देखिए, बाइंग कीजिए। 1103 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट साइड पर अपना व्यू तब जनरेट कीजिएगा जब प्राइस
5 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, तो उस केस में आपको पहला टारगेट नीचे की तरफ 70 के आसपास मिलेगा, 1070 के आसपास, और ये भी ब्रेक हो जाता है तो उस केस में 1050 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इंडस बैंक। इंडस बैंक ने आज देखिए एक काफ़ी नेगेटिव रिस्पांस दिखाया और तकरीबन 617 का लो लगा के क्लोजिंग स्लाइटली सी ऊपर आई है 620 के आसपास। कल के दिन में अगर हम 615 ब्रेक करते हैं तो यहाँ एक इसको छोटी सी सपोर्ट मिल सकती है 610 के आसपास। अगर ये भी ब्रेक होती है तो छोटी छोटी ये सपोर्ट्स हैं 588 तक के प्राइसेस तक, यहाँ संभल सकता है। उस केस में 588 का एक टारगेट नीचे की तरफ खुल जाता है अगर हम 610 को ब्रेक करते हैं। कल अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप आज का स्टॉप लॉस, आज का क्लोजिंग का 620 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 610, 605, 591, 588, ये छोटे छोटे से टारगेट्स हैं। अगर ये सारे ब्रीच होते हैं तो नीचे की तरफ 564 के लिए उस केस में नीचे की तरफ डाउनफॉल आ सकता है। बाइंग अभी हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं HDFC। HDFC देखिए आज एक फिर पुल बैक की कोशिश की और एक जो ऊपर का क्रूशियल सपोर्ट है 1777 का 2-3 बार, देखिए यहाँ से देखिए आप 1 2 3 4, आज 5वां दिन है जब इस प्राइस तक इसने मूव किया है लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। तो मैंने कल के सेशन में भी कहा था कि अगर किसी ने शॉर्ट लेना है तो आप 1777 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उस केस में मैंने 1735 के टारगेट्स बताए थे, लेकिन अगर आज के सेशन को देखिए तो प्राइस 1765 के आसपास ओपन हुआ और नीचे देखिए 1750 तक गया और उसके बाद एक पुल बैक, क्लोजिंग आई 1775 की। तो अब हम बिल्कुल अपनी ऊपर की जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास आ गए हैं। कल के दिन में अभी हमें MACD से कोई सिग्नल ऐसा नहीं है रिवर्सल का कि हम बाइंग करके चले। हाँ, छोटा सा अगर मोमेंटम प्ले करना है तो अब 1780 के ऊपर प्राइस ट्रेड करना शुरू करें तो आप 1775 का स्टॉप लॉस लगा के 1795 के प्राइस के लिए आप बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कल फिर नेगेटिव ही ओपन होते हैं तो आप 1770 का तक देखिए। उस केस में आप 1778 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1735 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूं आपके साथ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए आज एक बुलिश डोजी क्रिएट किया और बहुत हेल्दी साइन है ये। देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो एक बुलिश डोजी है, यानी नीचे तक प्राइस गया और क्लोजिंग आई बिल्कुल अपसाइड की और कल के बराबर ही ओपनिंग रही और क्लोजिंग रही है। बस कल के दिन में अगर प्राइस 1340 को क्रॉस करके ऊपर 42 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो आप 45 तक का प्राइस देखिए, 1345 तक देखिएगा, 1340 का स्टॉप लॉस लगाइए और पहला टारगेट आपको 1355 का देखने को मिलेगा। और अगर 1355 क्रॉस कर गए तो हम 1380 को बहुत जल्दी छू लेंगे। नीचे की पॉसिबिलिटी जैसी आज की क्लोजिंग आई है अपसाइड की ज़्यादा दिखती है और नीचे से हमें MACD में अभी देखिए, अगर मैं आपको हिस्टोग्राम का साइजेस दिखाता हूँ। देखिए हिस्टोग्राम ने अब एक कर्व लेना शुरू कर दिया। देखिए छोटे छोटे होते जा रहे हैं। कल और थोड़ा सा ऊपर जंप मिल सकता है, उसके बाद थोड़ा सा और जंप मिल सकता है, उसके बाद अगला और थोड़ा जंप मिल सकता है। तो जब ये क्रॉस होकर ऊपर की तरफ निकलेगा तब एक बड़ा हमें सिग्नल अपसाइड का देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए ये डोजी बना था एक, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल्स में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो बाइंग हमें कल मैंने आपको बता दिया कि किस तरफ को लेनी है। शॉर्ट अभी अवॉइड ही करिए। शॉर्ट बनेगा 1 to
वाह सॉरी 1298 ब्रेक करने के बाद, उस केस में आप कोई शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें आईसीआईसीआई बैंक में अब देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। आईसीआईसीआई बैंक की क्लोजिंग एक जो रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर आई है, ठीक क्लोजिंग कर सकते हैं 375 के आसपास। कल अगर हम फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप 373 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करिए 383 के टारगेट के लिए। शॉर्ट हमें कब लेना है, जब 374 या 370 सॉरी ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करें, उस केस में आपको 364 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। MACD में अभी रिवर्सल कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा। मैं तो छोटे छोटे अगर पुल बैक को कोई ट्रेड लेना चाहता तो मैं उस पॉइंट से आपके साथ अपना व्यू शेयर कर रहा हूं। तो एक्सिस बैंक को अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये मैंने देखिए आपके सामने एक नीचे के प्राइसेस की ट्रेंड लाइन और एक ऊपर के हाई की ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है पिछले तकरीबन जून प्राइसेस से लेके। और अब देखिए जब एक्सिस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू किया तो अब इसको क्रॉस करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आज फिर इसको रिजेक्शन मिली। पिछले 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन जब से यहाँ से ब्रेक होकर ये नीचे निकला है, उसके बाद 6 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए कि इसको ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा। आज की क्लोजिंग भी देखिए 446 की एक हैमर बना है, वो भी बेरिश हैमर तो नहीं कह सकते, हाँ अपसाइड का हैमर ही है, क्योंकि प्राइस नीचे से काफ़ी ऊपर जाके क्लोज हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली हम कल 453 का जो ये हर्डल है इसको क्रॉस करके ऊपर निकल सकते हैं। और अगर हम इसको ऊपर निकले तो हम ये कह सकते हैं कि एक जंप हमें मिल सकता है 463 तक का। छोटी छोटी सी हर्डल्स हैं, तो आप उस केस में अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं थोड़ा सा आप 55 तक का वेट कीजिए, 452 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 463 के लिए आप बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन होते हैं तो आप 450 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में बैठ सकते हैं। उस केस में मैं आपको टारगेट्स बता देता हूं, हम नीचे कम से कम 405 और 418 तक, मैं पहला टारगेट आपको नीचे का देता हूं 418 तक का, जो नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट हम इसी को मान के चलते हैं कि 418 तक हम गिर सकते हैं अगर हम नीचे की तरफ ट्रेड होते हैं तो। अब बात कर लेता हूं स्टेट बैंक की। स्टेट बैंक ने देखिए पिछले 2-3 दिन से एक अपसाइड की मूव दिखाने का, पिछले 2 दिन से लगातार नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दिखा रहा है, लेकिन एक हैमर क्रिएट हुआ है और कल के दिन में कोशिश होनी चाहिए कि प्राइस 203 को क्रॉस करके ऊपर चला जाए। क्या हमें नीचे से इंडिकेशन मिल रहा है? नहीं, अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। क्लोजिंग हम क्लोज हुए हैं तकरीबन, आप ये मान के चलिए मूविंग एवरेज है ये EMA 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुए हैं। तो कल की ओपनिंग 200 के आसपास आ जाए तो उस केस में हम तकरीबन 203 की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग वीकर साइड पर आई है। किसी को अगर शॉर्ट में कोई पोजीशन बनानी हो कल के ट्रेडिंग सेशन में तो आप 200 का स्टॉप लॉस लगा के अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं आप शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे के टारगेट हैं 192 के, ये 4 से 5 दिन के टारगेट हो गए, एक दिन के टारगेट की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम 203 क्रॉस करके इस टेरिटरी के ऊपर चले गए तो हम फिर इस रेंज के अंदर आ जाएंगे, जो उस केस में हमारा जो नीचे की रेंज होगी वो 203 के आसपास की होगी। तो हम उस केस में हम ऊपर ही प्ले करेंगे तो नीचे की तरफ का थोड़ा सा डर कम हो जाएगा। बाइंग अभी हम नहीं सोचेंगे 208 से पहले। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं आपसे रोज़ मिलता हूं और कहता हूं कि मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन में एनालाइज कीजिएगा और अपना व्यू ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और मैं केवल
ये वीडियो आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखकर मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक